प्रोग्राम को मुरली को मंगाओ। मुरली क्या कहती है? तो आज की तारीख में मुरली भी तो बोलेगी। जब बता दिया है रोज की समस्याओं का हल मुरली से हो सकता है। मुरली एक ही है, सुनने वाले अनेक हैं, लेकिन सबकी अलग अलग पर्सनल समस्याओं का हल हो जाता है। भले ब्रह्मा कुमारी कहती है हमारी मुरली क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि मुरली तो हमारी तुम्हारी नहीं होती, मुरली तो सबकी है। मुरली नहीं रखी है जी घर में, कहाँ ये कोई बाबा को नाम पकड़ के कराने की चीज हो रही है? नाक पकड़ के चलवाना हुआ ना। कोई पॉइंट मिस होता है संसार में, वो उमंग उत्साह कम कर देता है और आता भी है संग दोष से। सबसे बड़ा संग दोष होता है काम विकार का। वो अवस्था बहुत डाउन कर देता है। बुद्धि जामड़ी हो जाती है। गीता में लिखा है बुद्धिनाशात् प्रथम प्रणश्यति। बुद्धि का जब नाश होता है तो प्राण निकल जाते हैं। प्राण निकल जाना माने मर जाना, माना अनिष्ट बुद्धि हो जाना। अगर पुरुषार्थ करने वाला अनिष्ट बुद्धि हो जाता है और दूसरों को भी अनिष्ट की वाइब्रेशन फैलाता है। जो पहले बहुत सर्विस करता था वो सर्विस करने लग पड़ता है। खुद का निश्चय होता है कि दूसरों का ये मन उत्साह बढ़ाता है। इसकी अनिश्चय ही स्टेज आती है तो जो भी संपर्क में संबंध में आएंगे उनके निश्चय को डिगाने का काम करेंगे। ये अवस्था सभी के लिए आती है, चाहे बड़े से बड़े महारथी हैं, चाहे छोटे पुरुषार्थी हैं। गीता पाठशालाएं तो तोड़ी नहीं जाती है। नई नई गीता पाठशालाएं बनाते जाओ, जिसको जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाए, रोकना किसी को नहीं। नहीं कोई गीता पाठशाला तोड़ी नहीं जाती है। अगर कोई बेचलन चलता है तो स्वतः ही आगे चल के टूट जाती है। बाकी जिसको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ जाकर के अपना इसमें प्यार से क्लास करो। अच्छा नहीं लगता है तो दूसरी गीता पाठशाला में गए, क्लास करना नहीं छोड़ो। गली गली में सेंटर होंगे, घर घर में आश्रम होंगे। घर घर आश्रम बनेगा कैसे? घर घर को आश्रम बनाना है ना, कैसे बनेगा? अगर हम ये कहेंगे कि नहीं किसी के यहाँ नहीं होगा, हमारे ही घर में होगा, तो हो रहा होगा। घर के 4 सदस्य हैं मिलकर के क्लास में बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो वो भी तो गीता पाठशाला का रूप ही है ना एक तरह से। भले बाहर से नहीं आते, अपने घर में ही बैठते हैं। लेकिन यह है संगठन जितना ज्यादा होता है वाइब्रेशन उतनी ज्यादा सशक्त बनते हैं। संगठन जितना टूटता हुआ होता रह जाएगा, थोड़े लोगों का संगठन होगा तो वाइब्रेशन उसमें कमजोर होंगे। मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारे किस लिए बनाए गए? इसलिए बनाए गए कि लोगों का संगठन का वाइब्रेशन
एक मत का वाइब्रेशन ज्यादा चौड़ाई में फैले, विस्तार में फैले सारे संसार में, सब उससे प्रभावित हो जाए। मूल ताकत तो वाइब्रेशन की होती है। गुजरात में विनाश हुआ, हर चीज मुहैया कराई गई, देश वालों से, विदेश वालों से, सब प्रकार की संस्थाओं से, लेकिन जो शांति है आत्मा की, वो आत्मा की शांति थोड़ी किसी से मिल सकती है, वो तो वाइब्रेशन से ही मिलेगी। तो ज्ञान में चलने वाले बाबा के बच्चे हैं, उनके वाइब्रेशन मजबूत बन सकते हैं, लेकिन वो बनेंगे तभी जब अपने अंदर प्योरिटी होगी, प्योरिटी के वाइब्रेशन होंगे। प्योरिटी की वाइब्रेशन जितनी जाती बढ़ते जाएंगे उतनी आपस में यूनिटी बढ़ती जाएगी। इम्प्योरिटी जितनी बढ़ेगी तो आपस में तोड़-फोड़ होती रहेगी, एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे। अच्छा ही है, देखनी चाहिए। मुरली में तो कहीं बोला नहीं है किसी का अवगुण देखो। अगर कोई बुरा करता है, अवगुण करता भी है, अवगुण को धारण करता है, तो उसके लिए बाबा आया हुआ है ना धर्मराज बन के। हम क्यों धर्मराज बन गए? बाबा सारा फैसला करेगा, क्या राइट है क्या रंग है, किसी को कहने की कोई दरकार ही नहीं है। यह फैसला नहीं होना है। किसने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, किसी ने क्या किया, उसका फैसला आखिर आखिरी में होना है कि नहीं होना है? जो होना ही है तो फिर हम काहे के लिए उसमें उंगली लगे? अरे विक्रम करने वाले का तो बहुत भाग्य है कि यहाँ देखो कोई ब्रह्मा कुमार नहीं आया संदेश देने के लिए है। नहीं, अब बाबा आया या कौन आया ये तो कोई पक्का प्रूफ नहीं, लेकिन आया, कोई ताकत आई और वो ताकत आके सारे विक्रमगंज के चारों तरफ से बीजों गाँव में दूर दूर तक संदेश दे गई। चलो कोई आत्मा ही सही, परमात्मा न सही, लेकिन कोई पावरफुल ऐसी कौन थी जिसने बेसिक ज्ञान भी लिया है, एडवांस नॉलेज भी ली है और नाम पता तक सारा बता दिया है। तो आज का फाउंडेशन याद रखना चाहिए। लोग तो अपने पूर्वजों के बाप दादों तक का नाम याद रखते हैं। विक्रमगंज का जो परिवार उठा है, जो भी ज्ञान में चला है, उसके मूल में कौन है? मूल में तो आखिरी जो आत्मा है ना, जिस आत्मा ने सबको उठाया, सबको एड्रेस दे दिया, तो जाओ वो वहाँ जाओ, वहाँ से तुमको विश्व के लिए रोशनी देने वाली चीज मिलेगी। अगर वो आत्मा खुद ही परमात्मा होती तो फिर ये थोड़ी कहती कि वहाँ जाओ। लेकिन वो अपना कार्य करके चली गई, संदेश दे के चली गई। जो कोई सोचता है उसके ऊपर सर्विस का भार था, वो अपना सर्विस का भार उतार दिया, आप लोगों को संदेश मिल गया, फिर जाके अपना दूसरा को जन्म ले लिया, आत्मा मुक्त हो गई। अदक्ष शक्तियाँ बिना उसके टाइम से हम बच्चों का बहुत सहयोग देंगी। बुद्धि ऐसी घुमा देगी कि मकान अगर गिर रहा है तो जहाँ भागना चाहिए वहीं दबा देगी, ऑटोमेटिक पाँव वहीं भाग जाएंगे। कोई सोचे घबराए, कितना भी घबराए, कितना भी सोचे, जिससे जहाँ जाना होगा, जहाँ सर छुपाना होगा वहीं जाके सर छुपाएगा। ये भांति भांति की बड़बूला ट्रेंगल की अवश्य शक्तियाँ हैं
जो विनाश के टाइम पे काम करेंगी। ब्राह्मणों ने भी ढेर सारे शरीर छोड़ रहे हैं, दूसरे नाले वालों ने ब्राह्मण बहुत से शरीर छोड़ रहे हैं, पुराने शरीर छोड़ रहे हैं, उनको शिक्षण शरीर मिल रहे हैं। एडवांस वालों में भी अचानक शरीर छोड़ रहे हैं, उनके शिक्षण शरीर मिलते जाते हैं। शिक्षण शरीर से उनका जो भी हिसाब किताब है वो पूरा करेंगे। शिक्षण शरीरधारी आत्माओं को आने जाने की तो कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ती है। एक सेकंड में वो कहीं से कहीं भी आपकी जाके शक्ति का प्रचार करवा सकती कर सकती है। अभी बाबा जो शरीर छोड़ रहे हैं वो जन्म नहीं लेना, शिक्षण शरीर को भी कर रहे हैं। जो अचानक मौत से शरीर छोड़ते हैं उनको शिक्षण शरीर लेना पड़ता है। सामान्य मौत से जिनकी मौत होती है उनको ये जरूरी नहीं है कि उनको शिक्षण शरीर लेना ही लेना पड़ेगा। है हाँ वो तो ठीक है। शिक्षण शरीर अगर किसी का अचानक शरीर छूट भी गया, मान लो हाथ फेल हो गया कोई ब्राह्मण का, तो वो थोड़े समय के लिए शिक्षण शरीर धारण करेगा, लेकिन धारण करने के बाद फिर कभी न कभी तो जन्म लेगा। जब कभी जहाँ कहीं भी जाके जन्म लेगा 2-4 साल के बाद, तो ब्राह्मण के घर में ही जन्म लेगा। अगर न भी ले ब्राह्मण के घर में जन्म, तो भी वो 2-4 साल बड़ा होकर के 10 साल बड़ा होकर के तो ब्राह्मण ही बनेगा। और अभी कितने ज्यादा मार्जिन नहीं है, अभी तो छोटे छोटे बच्चे ही घर में जाकर के जन्म ले लेते हैं। ब्राह्मणों के यहाँ जो गिरते हैं, जो ब्राह्मण गिरते हैं उन्हीं के यहाँ जाके जन्म लेते हैं। उनका गिरना होता है और उनको मौका मिल जाता है, उनका भाग्य बन जाता है। अब तुम का ही लिए परेशान हो रही है? उनकी कोई परेशानी नहीं है। जिसको जो परेशानी उठानी है मानसिक, वो कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। बोलने से होता क्या है? अगर कोई मकान बनाता भी है और बाबा ने मना किया हुआ है प्रॉपर्टी नहीं बनानी, तो विनाश हो जाएगी, तो नुकसान दूसरे का होता है, तुम्हारा क्या जाता है? तो जाता है क्या? तुम्हारे लिए तो कुछ न कुछ फायदा ही हो जाएगा। जो मकान तुम नहीं ऑफर कर सकते इतनी सेवा में, वो अगर ऑफर कर रहा है तो तुम्हें फायदा होगा नुकसान होगा? है नुकसान क्यों होगा? ऐसी बात हो जाएगा। हाँ जैसे मान लीजिए कोई ज्ञान में हाँ चलो और दूसरों को भी चलाओ हाँ और कहो कि दुनिया का विनाश होने वाला है, ये होने वाला है, हाँ, फिर वो काम करने लगे फिर के खिलाफ, तो जो चल रहे हैं इनके परिवार क्या कहेंगे? नहीं करने लगते हैं। दूसरों की गलतियाँ नहीं देखनी, गलतियाँ अपनी देखनी। लेकिन ऐसी ही बात है, इसलिए मैंने इसके लिए अगर कोई भी बात होती है तो बाबा के पास पहुँचाओ। बाबा जाने, बाबा का काम जाने। हमारी सबसे कोई कैसा भी है, हमारी सबके प्रति सद्भावना रहे। तो ये तो कहा नहीं गया है कि जैसे आप नारायण सिंह बना रहे हैं तो बात नहीं कही गई है। अगर दूसरा बैंक का तो हाँ कहीं नहीं चली हो बात, तो नहीं चल रही है अंदर में भयंकर। हाँ यही बात बताया। तो ठीक है, बड़े जो कर्म करेंगे बड़ों को देख करके छोटे करेंगे, तो इसका हिसाब किताब उनके ऊपर पड़ेगा। परेशान क्यों होते? ये कहने की बात नहीं है, कहने से कुछ होगा भी नहीं। अगर कोई उलट कर्म करता है बड़ा, तो बड़ा जो है उसको उसका खमाजा उठाना पड़ता है। लेकिन इन सब बातों से एक बात साबित हो जाती है कि इनक्योरिटी बढ़ रही है।
इम्प्योरिटी जितनी ज्यादा बढ़ती है उतना आपस में तोड़ फोड़ बढ़ जाती है, दिल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। दिलवाड़ा बाप आया हुआ है 5000 वर्ष के बाद, और उसके आने के बावजूद भी हम आपस में एक दूसरे से दिल जोड़ करके न रख सकें तो फिर कब रखेंगे? दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के रखेंगे। दूसरे धर्म का कन्वर्शन भी तो चलता है, बीज रूप आत्माओं में ही ऐसी कन्वर्ट करने वाली आत्माएं होती, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट करके ले जाएंगी। यहाँ भी रास्ता बता देती है, वहाँ भी जाके रास्ता बता देंगी। एक वाणी में अद्वैत वाणी में बोला है, ऐसी ऐसी सशक्त आत्माएं हैं जो खुद को अपना रास्ता फट से चेंज कर देती है, अपने फॉलोअर्स को डुबो लेती है। बोला है 99% की माला बन जाती है, बाकी 9 आत्माएं ऐसी हैं बेढक पुरुषार्थ करने वाली, जिनकी माला नहीं बन गई है। वो अच्छा पुरुषार्थ करती है तो उनके फॉलोअर्स से बहुत खुश हो जाते हैं। अचानक उनका पुरुषार्थ डाउन हो जाता है, डाउन की स्टेज में चली जाती है, तो वो खुद ही डाउन हो जाते हैं तो उनके फॉलोअर्स से नीचे गिर जाते। अब वो पावरफुल है, वो कभी भी अपनी अवस्था पर कर लेंगी, फॉलोअर्स बेचारे फिर भी हो जाते हैं। इसलिए एक को पकड़ना चाहिए। एक है एक रस, एक का पुरुषार्थ है सदा काल का ध्रुव पुरुषार्थ, और बाकी सब ऊपर नीचे होने वाले। जो ऊपर नीचे होने वाले हैं वो कन्वर्ट कर लेते हैं। अरे कोई वाणी उठा दे दो, हमें लौट है कोई नहीं। आजा आजा आजा, इधर आजा, उसमें से एक वाणी निकाल, इधर इधर आ, इधर। अरे तू आजा आजा आजा, अरे उधर, हाँ ले एक निकाल, ऊपर वाली उड़ा ला। आज की वाणी है 25/1/2021 की प्रातः क्लास। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण से देवता बनते। क्या इस बात का नशा रहना चाहिए कि जो हम ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। देवता ही किसे कहा जाता है? देवता माना देने वाले, जो दूसरों को कुछ न कुछ गुण शक्तियाँ दान में देते, किसी से लेने की आशा नहीं करते कि ये करे तो हम करें, ये दे तो हम दें। तो ये लक्ष्य रखना है, ये नशा रखना है कि हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की सोच समझ मिलती है, और दुनिया में किसी को बाप की सोच समझ मिलती नहीं। रिकॉर्ड चला, रात की राही छत मच जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। थक जाते हैं तो क्या होता है? तो थक जाते हैं तो पुरुषार्थ करना छोड़ते हैं, या तो पुरुषार्थ ढीला हो जाता है,
जब पुरुषार्थ ढीला हो गया तो क्या करेंगे? है याद की जो तीव्रता है वो खत्म हो जाएगी। अलबुले तक जो याद करेंगे, अमृत बोले उठे उठे न उठे, उठ भी गए तो नींद आ गई तो सो गए। तो जो टाइम है वो तो चला जा रहा है। रात तेरा ही थक मत जाना, किस लिए नहीं थक जाना? जब लास्ट का पुरुषार्थ है और सवेरे होने ही वाला है, सूरज संसार में प्रत्यक्ष होने ही वाला है। जब प्रत्यक्ष हो जाएगा फिर तो सारी दुनिया जान लेगी। फिर पुरुषार्थ करने का कोई विशेष फायदा नहीं है। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात तो पूरी हो रही है। बच्चे समझते हमारे ऊपर अब ताज आने का है। कौन सा ताज? पहले स्थूल ताज आएगा या सूक्ष्म? सूक्ष्म ताज कौन सा होता है? पवित्रता का ताज होता है, डबल ताजधारी है। इसको पवित्रता का ताज होता है। पवित्रता का ताज मैंने एक जिम्मेवारी का ताज होता है। पवित्रता का ताज जितना ही धारण करते हैं जितना हमारी ज्ञान की लाइट बढ़ती जाती है। जितना हम पवित्रता के लिए प्रतिज्ञा करते जाते हैं, मनुष्य वार्ता कर्मण तीनों प्रकार की पवित्रता को धारण करने की प्रतिज्ञा करते हैं, वह प्रतिज्ञा करते हैं, उतना हमारा वाइब्रेशन तीखा हो जाता है मन चिंतन मंथन करने का। तो अब बच्चे समझते हैं कि हमारे ऊपर अब ताज आने का है, चाहे सूक्ष्म ताज हो और बाद में आने वाला चाहे स्थूल ताज हो। पहले कौन सा आता है? सूक्ष्म ताज। पहले जो सूक्ष्म दिव्य ताज है जो देवताओं को दिखाया जाता है, ब्राह्मण देवताओं को कौन सा ताज दिखाया जाता है? सारे शरीर के ऊपर लाइट नहीं दिखाई जाती। कहाँ लाइट दिखाई जाती है? तो सर के चारों है। इसका क्या मतलब हुआ? माने उनका पूरा शरीर कोई पवित्र नहीं हो जाता है। ब्राह्मणों का शरीर से बीच बीच में माया के चपेटे में भी आ जाते हैं। शरीर को बीच बीच में जब तक रावण राज्य है दुनिया में थोड़ा बहुत भी तो चपेट लगती है माया की, लेकिन बुद्धि कहाँ रहती है? बुद्धि जो है मनन चिंतन मंथन की रोशनी में रहती है। जब मनन चिंतन की रोशनी में बुद्धि रहती है तो बुद्धि में नहीं है सर, और बुद्धि के चारों तरफ जो प्योरिटी का वाइब्रेशन घूमता रहता है। तो ये ताज आने का है। कोई कोई तो आया है, कोई कोई तो आने वाला है। यहाँ बैठे हैं, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य देवता बनने की। ब्राह्मणों के संगठन में बैठे हैं कुछ इसलिए बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि हम मनुष्य से देवता बन जाए। मनुष्य किसे कहा जाता है? मनुष्य कहा ही जाता है उनको जो मनन चिंतन मंथन करने वाले मनु की औलाद। मनु ब्रह्मा को कहा जाता है। ब्रह्मा के द्वारा ये शक्ति शुरू होती है, तो कोई स्थूल में नई शक्ति नहीं बना दी जाती। मनन चिंतन मंथन का मादा बदल दिया जाता है ब्रह्मा के द्वारा। तो जरूर मनु के द्वारा कोई ब्राह्मण निकले होंगे ऐसे जिन्होंने मनन चिंतन किया। मनन चिंतन करके दुनिया के वाइब्रेशन को बदल दिया, अपने वाइब्रेशन को बदल दिया। उस वाइब्रेशन में जो भी आत्माएं आती हैं वो तो शांति का अनुभव, निसंकल्प तेज का अनुभव करती है।
अभी बहुत से ब्राह्मण बच्चे ऐसे हैं एडवांस पार्टी में जो ये अनुभव करते हैं कि पहले तो घर गृहस्थ में रहते हैं, काम धंधे में रहते हैं तो बहुत संकल्प चलते हैं। जब हम बाबा के पास जाते हैं तो हम सब भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता, बस बाबा याद रहता है। इसका कारण क्या हुआ? ये परिवर्तन का कारण क्या होता है? वाइब्रेशन कैसे? घर में रह करके, काम धंधे में रह करके वाइब्रेशन क्यों ऐसे नहीं बनते थे? इस संकल्प स्टेज वाले बाबा के पास पहुंच के क्यों बन गए? सबकी बात नहीं कर रहे, जिन बच्चों को ऐसा अनुभव होता है उनकी बात कर रहे। तो कारण क्या होता है? ये परिवर्तन क्यों आ जाता है? इसलिए ये परिवर्तन आ जाता है कि बाबा जिस तन में कार्य करता है उस तन को तो पहले आगे आगे जाना है ना। किस चीज में आगे जाना है? निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी के। तो उसके संग के रंग से जो भी उस वाइब्रेशन में बच्चे पहुंचते हैं उनको भी ऐसा अनुभव होने लगता है अल्पकाल के लिए। भक्ति मार्ग में ये यादगार हम देखते हैं अभी तक भी। मंदिरों में जब जाते हैं तो वहां जाकर के अल्पकाल के लिए क्या अनुभव करते हैं? शांति का अनुभव करते हैं ना। तो उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? फाउंडेशन यहाँ पर नहीं ऊपर पड़ता है। तो अभी प्रैक्टिकल में वो मंदिर की यादगार का फाउंडेशन पड़ रहा है। नंबरवार हम बच्चे ऐसे तैयार हो रहे हैं, हर एक बच्चा मन मंदिर बन जाएगा। जो भी आत्माएं उसके संपर्क में आएंगी शांति का अनुभव करेगी। स्मृति मात्र से ही शांति का अनुभव होने लगेगा। तो ये वाइब्रेशन सुधारने का जो जिम्मेवारी का ताज है वो हर बच्चे को धारण करना है, क्योंकि हमारी अहम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। पहले हम श्रेष्ठ मनुष्य बने, मनु की औलाद, ब्रह्मा की औलाद, मनन चिंतन मंथन करने वाले बने। खाना पीना कमाना तो अनेक जन्मों से होता आया, लेकिन जो ईश्वरीय चिंतन असली करना चाहिए वो हमें रास्ता नहीं मिला, क्योंकि बताने वाले मनुष्य गुरु थे। अब सच्चाई बताने वाला, सच्चा रास्ता बताने वाला बाप आया हुआ है, तो वो हमारी बुद्धि को मनन चिंतन मंथन की असली गति दे रहा है। जैसे सन्यासी समझाते हैं, तुम अपने को भैंस समझो तो वो रूप हो जाएंगे। वैसी बात, वैसा वाइब्रेशन बार बार बुद्धि में चलाने से वो सोचता है कि हम इस खेती में से कैसे निकले, हम तो भैंस हैं। तो प्रैक्टिस पड़ जाती है। प्रैक्टिस से कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। वो तो है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे ये भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली। सेना काहे की ली? क्यों? रावण को मनुष्यों की सेना मिल गई और राम को दुनिया में मनुष्य मिले ही नहीं, उनको बंदर मिले। ये गायब क्यों हुआ? जरूर भगवान आकर के दुनिया में जो सबसे जास्ती पतित है, तमो प्रधान, बहुत ही विकारी हुए होते हैं, और महाविकारियों को संगठन बना करके फिर रावण से टक्कर दिलाता है।
25/1/2000 की वो मुरली का पहला पेज। चौथी लाइन में बात चल रही थी, राम ने बंदरों की सेना ली और रावण ने मनुष्यों की सेना ली, जो तमो प्रधान राक्षस बन चुके थे। तो बंदर निशानी है इस बात की तो उनमें सबसे जास्ती विकार होते। काम विकार आती का होगा। अभी ऐसी दुनिया आने वाली है संसार के सामने, हर मनुष्य ये अनुभव करेगा तो जैसे आज मनुष्य नहीं है, बंदर हो चुके। बंदर इतना विकारी होता है कि सबके सामने बैठ करके विकार भोग लेता है। आगे ये टाइम आने वाला है तो मनुष्य भी ऐसे विकारी हो जाएंगे। अभी भी ऐसे ऐसे केस देखने में आते हैं, ऐसे ऐसे देश हैं जिनमें लाज शर्म लिहाज की कोई बात ही नहीं होती। ये बंदरों की सेना अति विकारियों की सेना है, जो आखिरी जन्म में बहुत विकारी बन जाते हैं। अति के कामी, अति के क्रोधी, अति के लोभी, अति के मोही, अति के अहंकारी। कितना अहंकार होता है बंदर। हाथी भी सामने से गुजरेगा तो उसको भी धोखी देने लग पड़ेगा। अरे कहाँ हाथी और कहाँ छोटा सा जानवर, क्या बिगाड़ सकेगा उसका। मोह कितना होता है। बच्चा मर जाता है तो महीने भर तक उसकी खाकर जो है लपेट के रखता है पेट से, बदबू आने लगती है तो भी नहीं छोड़ता। मनुष्य भी आज का ऐसा हो गया। कोई संबंधी मर जाता है तो साल भर तक उसकी स्मृति बुद्धि में से हटती नहीं, जैसे चिपका के रखी हुई है। देह की स्मृति को चिपका के पेट से, बुद्धि की पेट से चिपका के रखता है। ऐसे उसकी परंपराएं बना रखती है। पैरवी करो, ये करो, वो करो, बरसी करो। 100 बरसी तक भी पहुंच गया। तो बंदर तो 1-2 महीने तक लिपटा के रखता है, तो सालों साल बुद्धि भी चिपका के रखते हैं। लोग कितना होता है बंदर में। चनों की, घूंघरों की पोटली उसमें डाल दो, छोटी सी गगरी दो, और बंदर कहीं उसमें हाथ डाल करके उसको पकड़ लेगा भूखे होकर, तो वो अपनी मुट्ठी नहीं छोड़ेगा, लिए घुरेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? चाहे उसके पीछे कोई डंडा लेकर के ही पड़ जाए। तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो मटकी छूट नहीं जाएगी। तो अति का लोभी होता है। क्रोधी बंदर इतने होते हैं कि अगर संगठन में उनको चने डाल दिए गए तो फिर उनकी लड़ाई देखो, और 2-4 डंडे और दांत डाल दो तो फिर देखो कि एक दूसरे की कितनी पिटाई करते हैं। जब एक दूसरे से चिपटते हैं क्रोध में आकर के काटने के लिए, तो बड़ा बड़ा गोला बच जाता है। एक दूसरे को चिपेगा, दूसरा तीसरे को, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, एक दूसरे को चिपटते ही जाएंगे। तो गोला यूं लुढ़कता चला जाता है। इतने ज्यादा क्रोधी होते।
तो ये ऐसी बंदरों की सेना ली है। ह्यूमन मंकीज की सेना है, मनुष्यों के रूप में जो बंदर बुद्धि है उनकी सेना है। तुम यहाँ बैठे हो ना, मैंने सीधा सीधा नहीं कहा तुम बंदर हो, बंदरों का मिसाल दे दिया, फिर बताया तुम यहाँ बैठे हो ना। माना तुम जितने बाबा के सामने बैठे हुए वो सब कौन सी बुद्धि है? बंदर बुद्धि है। जानते हो हमसे देवी देवता डबल सिर ताज बनेंगे क्या? क्या बनेगी? बंदर से मंदिर लायक बनेंगे। तो बाबा की कहने की युक्ति देखो कैसी बढ़िया है। सीधे सीधे किसी को कटाक्ष नहीं मारते, सीधी गाली किसी को नहीं देंगे, घुमा फिरा के बता दिया कि तुम अभी बंदर हो और आगे चल करके बंदर से मंदिर लायक बनने वाले हो। जानते हो हमसे देवी देवता डबल से ताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं ये पढ़ करके डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम समझते हो तो पढ़ाई से हमसे देवी देवता बन रहे, ये शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। क्या कहा? इसका ताज कब होगा? है जब ये शरीर छोड़ेंगे। हाँ, मन बुद्धि को जब हम देह का भान छोड़ेंगे तो हम विश्व की जिम्मेवारी का ताज अपने ऊपर धारण कर लेंगे। तो सारे विश्व को हमें पलटना ही पलटना है। हमारी जिंदगी का लक्ष्य अब ये है। पेट का पोषण, पेट भरना हमारी जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। क्या लक्ष्य है? दुनिया को बदलना है, अपन को बदलना है। तो ये देहवान शरीर का छोड़ेंगे और हमारे सिर पर जिम्मेवारी का ताज, क्योंकि हम विश्व पिता के बच्चे हैं। विश्व पिता की जिम्मेवारी है सारे विश्व को पलटाना, तो हम बच्चों की भी जिम्मेवारी है सारे विश्व को पलटाना। ये तो बहुत गंदी सीखी दुनिया है ना। बड़ी दुनिया है, फर्स्ट क्लास दुनिया। पुरानी दुनिया है, बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। ये तो खलास होने की है। नए विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता होगा। क्या? नए विश्व का रचयिता कौन होगा? है जो ऐसा नया संगठन बना करके दिखाए। कैसा नया संगठन? जिसमें बंदर बदल करके मंदिर लाए तो देने वाले देवता बन गए। किसी से कुछ लेने की इच्छा न करें कि ये सुधरता नहीं है तो हम क्यों सुधरे। इसका मतलब क्या हुआ? लेने की इच्छा हुई कि नहीं हुई? दूसरे के स्वभाव संस्कार बदल जाए तब हम बदलें। दूसरा हमको सुख दे, सुख के वाइब्रेशन हमारे ऊपर छोड़े, सुख की बातें करे, तब हम इसको सुख की बातें दें। तो देवता हो गया। नए विश्व का बनाने वाला जो रचयिता बाप है, जो सृष्टि का हीरो पार्टधारी है, वो ऐसा नहीं हो सकता। कैसा? कि दूसरा बदले तो हम बदले। दूसरा कोई पढ़ा न सके ये पढ़ाई, तो बाबा ही तुमको पढ़ करके सिखलाते हैं, पढ़ा करके सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है आत्मा अभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी और क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण तो हो ही। क्या कहा? ब्राह्मण है तो कोई जरूरी नहीं कि सभी ब्राह्मण आत्मा अभिमानी हो। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ कैसे ब्राह्मण थे?
है? आत्माभिमानी थे या देहाभिमानी थे? तो देहाभिमानी थे तो ब्राह्मण न। तो सिर्फ ब्राह्मण बनना ही कोई बड़ी बात नहीं है। ब्राह्मण बनने के साथ साथ क्या चाहिए? आत्माभिमानी बनना है। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं। देवताएं कितने पवित्र थे, कितने पवित्र थे? कर्मेंद्रियों से पवित्र थे, वाचा से पवित्र थे, या मनसा तक भी पवित्र थे। उनके मन में भी कोई मैल माटी नहीं आता था, कोई निगेटिव संकल्प में अपने प्रति न दूसरों के प्रति चलता था। यहाँ तो देखो कितने पतित मनुष्य है। सकल भल मनुष्य की है, परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं की पुजारी है वो खुद भी उन्होंने आगे महिमा गाते हैं। क्या महिमा गाते हैं? तो वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, हम पतित विचारी हैं। अपनी होती करेंगे और देवताओं के मंदिर में जाके देवताओं की महिमा करेंगे। वो बात है यादगार कहानी। कैसे? मंदिरों में जाते हैं बहुत लोग और मूर्ति के सामने बैठ करके महिमा करते हैं कि तुम ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, और हम पतित विकारी हैं। वो शूटिंग भी हम बच्चे ही करते हैं। जो बच्चे संपन्न स्टेज को धारण करते जाएंगे, क्या जो बच्चे संपन्न स्टेज को धारण करते जाएंगे, ये कब की बात है? चारों लोगों की शूटिंग होने से पहले की बात है या बाद की बात है? पहले की भी बात है, लेकिन उसमें नंबरवार पर बच्चे हैं, और बाद की भी बात है। बाद के लिए तो सबके लिए। शूटिंग के पीरियड में भी कुछ विशेष आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको कहीं भी फिर भटकने की दरकार नहीं पड़ेगी। क्या? जहाँ भी बैठे होंगे वहाँ स्वतः ही आत्माएं खिंच करके उनके पास आ जाएंगे। प्योरिटी को अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित कर लेती है। तो कौन खिंच करके आ जाएंगे? किसके सामने खिंच करके आ जाएंगे? प्योरिटी के सामने। जो इम्प्योरिटी वाली आत्माएं हैं, जो इम्प्योरिटी को नहीं छोड़ पा रही है, वो खिंच करके आ जाएंगे और ये अनुभव करेंगे कि हम पतित हैं और ये पावन देवता है। अपने को गंदा अधिकारी कहते हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, तो मनुष्य, मनुष्य माना मनुष्य। अभी तुम समझते हो हम तो अभी चेंज होकर के जाए करके देवता बनेंगे। कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए है कि कृष्णपुरी में जाएं। क्या कहा? कृष्ण के मंदिर में जाके कृष्ण की पूजा किस लिए करते हैं? या कोई भी देवताओं की पूजा किस लिए करते हैं? कि हम भी इनके साथ वैकुंठ में जाकर के वास करें। ये भी बात कहाँ की है? जरूर कृष्ण की आत्मा ने कोई ऐसा संगठन है, कोई स्थान ऐसा तैयार किया होगा जहाँ सबको पहुँचने की दिल रहती होगी कि इस दुनिया के जंजाल से, बंधा डोरी से हम छूटे, इस गंदी दुनिया से छूटे और बाबा के पास जाकर के देहा जमा दे। अब बाबा का रूप तो बाबा कहो, कृष्ण बच्चा कहो, संगत जी कृष्ण कहो, रूप तो एक ही हो जाता है। बाप दादा कहो,
तो कृष्णपुरी में जाने के लिए पूजा करते हैं, परंतु उन भक्तों को ये पता नहीं है कि हम कब जाएंगे, है कब जाएंगे। पूरे आत्माभिमानी बनेंगे तब जाएंगे या पहले ही चले जाएंगे, है आत्माभिमानी बनेंगे तब जाएंगे। जैसे देश सिंगाली वालों के लिए कह दिया, आत्मा रूपी सुई की पूरी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। कब सीखोगे? जब दोषी चली आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर जाएगी, बिंदु को याद करते करते। क्योंकि दूसरी नाली में तो परमात्मा का रूप ही कौन सा बताया जाता है? ज्योति बिंदु। बिंदु को याद करने से बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, बिंदु को याद करने से बुद्धि में चैतन्यता आएगी, बुद्धि में प्रकाश आएगा, रोशनी आएगी। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा जब हमारी ऐसी सूक्ष्म बन जाती है तो ज्ञान के गहरे पॉइंट, सूक्ष्म पॉइंट बुद्धि में आने लगते हैं। तब हम नंबर बार जाकर के बाप से डायरेक्ट पढ़ाई करते हैं। तो वो भक्त तो कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, जाते इसलिए हैं कि हम भी बैकुंठ में जाकर के निवास करें, ये इच्छा लेकर के जाते हैं। यहाँ उसकी शूटिंग होती है, लेकिन जब शूटिंग करने वालों को ये पता है कि हम कब जाएंगे, सदा काल के लिए बैकुंठ में कृष्ण के पास, और न उन भक्तों को पता होता है। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर के भक्ति का फल देंगे। तो पहले तो तुमको निश्चय चाहिए। क्या चाहिए? इस बात का निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है? उन्होंने तो भक्ति मार्ग में कह दिया है कि गीता का ज्ञान किसने दिया? पढ़ाई किसने पढ़ाई? कृष्ण ने पढ़ाई। अब हमारी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है? हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि जो बैकुंठ का रहता है वो बैकुंठ का रहता रामकृष्ण की आत्माएं हैं, जिनके द्वारा परमात्मा शिव आकर के बैकुंठ रखता है। बैकुंठ जैसा संगठन, बैकुंठ जैसा वाइब्रेशन वाला स्थान तैयार कराता है। तो पहले तो तुमको ये निश्चय चाहिए हमको पढ़ाने वाला कौन है? कौन है पढ़ाने वाला? राम है, कृष्ण है कि शिव बाबा है? हमको पढ़ाने वाला तो शिव बाबा है। भले सबसे पहले से पहले पढ़ाई पढ़ने वाले रामकृष्ण की आत्मा बनती है। वो हमारे जैसे बड़े भाई और बाप समान हो जाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बाप राम बाप, और मनुष्य सृष्टि का सबसे बड़ा भाई सृष्टि से। तो ये निश्चय चाहिए। ये है श्री श्री शिव बाबा की मत। शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको ये पता नहीं वो श्रेष्ठ बन कैसे सकते हैं? क्या नहीं पता कि हमको पढ़ाने वाला, हमको श्रीमत देने वाला कौन है? जब हमें पता चलेगा कि हमको पढ़ाने वाला, श्रीमत देने वाला ऊंच तो ऊंच है, तो फिर हम भाइयों को, बहनों को देखेंगे या भाई बहनों की बातों को हम कान पर धरेंगे? वो कुछ भी करते रहे, कुछ भी मत देते रहे, कुछ भी डायरेक्शन देते रहे, जब हमारी बुद्धि में बैठ गया कि हमको पढ़ाने वाला वो है और वो हमको ये पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो हम किसी की सुनने वाले नहीं है। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। श्रेष्ठ बना देवता, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। क्यों? मनुष्य को श्रेष्ठ क्यों नहीं कहा जाता? हाँ, मनुष्य जो है भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले होते हैं,
जब तक भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले हैं तब तक उनको देवता नहीं कहा जा सकता। परमात्मा की मति ही श्रेष्ठ बनाती है। जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा। क्या बुद्धि में बैठेगा? उनको सुबावा ऊंच से ऊंच पढ़ाने वाला है। कोई मनुष्य तो हमको पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा है, तो जिनकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा। नई बुद्धि में बैठेगा, नई तकदीर में होगा तो कुछ भी समझेगी नहीं। जब समझेंगे तो खुश होकर के मदद करने लग पड़ेंगे। क्या कहा? समझने वाले की निशानी क्या बताई? हाँ, ये पक्की निशानी है। तो जिससे बुद्धि हुआ है उसकी ये निशानी है। जिसकी बुद्धि में बात बैठ गई है, जो बाबा और बाबा की बातों को समझ गया है, शक्ति चक्र के राज को समझ गया है, उसकी निशानी ये बताई कि वो दूसरों की मदद किए बगैर, वो बाप की मदद किए बगैर रह नहीं सकता। वो दूसरों का कल्याण जरूर करेगा। करती कला तेरे बहाने सर्व का भला। करती कला वाला जो होगा वो दूसरों का भला करने में जरूर लग जाएगा। और करती कला उसी की होगी जिसने परमात्मा बाप को पहचान लिया। कई तो जानते ही नहीं है, उनको क्या पता ये कौन है, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है। क्या कहा? बाबा कोई से क्यों नहीं मिलते? किसको मिलना चाहते हो बाबा? वो बाबा को पहचानने वाले बच्चे हैं, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, मददगार बच्चे हैं, दूसरों को रास्ता बताने वाले बच्चे हैं, चढ़ती कला वाले बच्चे हैं। उन बच्चों से बाबा मिलना चाहते हैं। क्या नए से बच्चों को बाबा मिलना नहीं चाहते? वो तो और ही अपनी मत निकालेंगे। कौन? जो गिरती कला वाले होंगे, यह तो जो नए बच्चे होंगे जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना है, वो बाप को ही पढ़ाई पढ़ाने लग पड़ेंगे। तो बाबा मददगार बच्चों से मिलना चाहते। श्रीमत को न जानने से उनको भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। किनको? बाबा को। यहाँ उनको क्यों बोल दिया, मेरे को क्यों नहीं कहा? क्यों दूर कर दिया? हाँ, क्योंकि जिस समय ये वाणी चलाई गई थी उस समय ब्रह्मा के बाबा लेखराज ब्रह्मा के अंदर शिव की सोल बोल तो रही थी, लेकिन वो शिव की सोल का जो प्रैक्टिकल रूप है परमात्मा पाठ, वो नहीं चल रहा था। तो प्रैक्टिकल परमात्मा पाठ तो भविष्य के लिए इशारा किया, क्योंकि भविष्य में परमात्मा पाठ जो संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है उसको दुनिया वालों के सामने नहीं लाना। क्या? जो उसको नहीं पहचानते हैं उसके सामने नहीं लाना चाहिए, नहीं तो वो उनको भी अपनी मत देने लग पड़ेंगे। डिसरिगार्ड हो जाएगा सदगुरु का। तो सदगुरु का डिसरिगार्ड करने का निमित्त कौन बने? कैसे? वो ले आए अक्षर बुद्धि अहिल्या क्यों बनी? जो अज्ञानी है, जो विकारी है, जो कपित है, जिन्होंने परमात्मा बाप को पहचाना ही नहीं, उनको ले जा करके बाबा के सामने रख दिया कि उनका भी कल्याण हो जाए। तो उनका कल्याण ऐसे होता नहीं है। कल्याण कब होगा? जब उनको अच्छी तरह पूरी पहचान मिल जाए और निश्चय बुद्धि हो जाए, ईश्वरीय सेवा है, मददगार बनने लग पड़े। 25 जनवरी 2021 मुरली का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। अब बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए। क्या आए हैं या आके चले गए? ऐसे नहीं कि बाप आते हैं और ज्ञान मुरली सुना करके ब्रह्मा के सामने चले जाते हैं और फिर बच्चे अपने आप श्रेष्ठ बनते रहते हैं। ये देवधारी धर्म गुरु लोग जो हैं, जो बने हुए ब्राह्मण हैं, वो श्रेष्ठ बनाने लग पड़ते हैं, देवता बना देते हैं। नहीं,
उन बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए बाप को ही आना पड़ता है, बाप के रूप में आना पड़ता है। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले मौजूद बाबा आपके पास, आपसे आकर हम मिले ही। जिनको पता नहीं है ऐसे रिस्पॉन्ड दे नहीं सकते। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। क्या हम किससे पढ़ रहे हैं, कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उस पढ़ाई का नशा बच्चों को बहुत रहना चाहिए। इस पढ़ाई का नाम क्या दिया बाबा ने? गॉडली पढ़ाई, सहज राजयोग की। और उस पढ़ाई का नाम क्या दिया है? डॉगली पढ़ाई। वो पढ़ाई पढ़ के डॉग और बिचीज बन जाते हैं, बेविचारी बन जाते हैं। वो पढ़ाई ही ऐसी है। और ये पढ़ाई पढ़ के अब बेविचारी देवता बन जाते हैं। तो जिनको पता ही नहीं है उनको नशा कहाँ से चढ़ेगा? बड़ी ऊंची पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। तो मैं जानते हो हम वो पढ़ाई करते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल ताज आने। क्या अब डबल सिर ताज हो जाएंगे? कौन से डबल सिर ताज? एक तो स्थूल ताज हमारे ऊपर आ जाएगा जो चित्रों में दिखाया जाता है, देवताओं को स्थूल ताज भी दिखाया जाता है। और दूसरा प्योरिटी का ताज भी दिखाया जाता है, जिनके अंदर वो प्योरिटी मन चिंतन मंथन की रोशनी आती जाएगी। बुद्धि के चारों तरफ वो लाइट, वो आंखों से वो लाइट देखने में आएगी। तो वो डबल ताज, उनके अंदर दूसरों की मदद करने की जिम्मेवारी भी आ जाएगी। वो जिम्मेवारी का ताज और प्योरिटी का ताज देखने में आएगा। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल से ताज बनेगी। क्या एक जन्म के लिए वो ताज देने के लिए नहीं आता हूँ ताज तक, कितने जन्मों के लिए बाप आते हैं डबल से ताज बनाने के लिए? 21 जन्मों के लिए। तो इसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। उसको कहा जाता है राजयोग। कैसा योग? उसमें राज भरा हुआ है, राजाई प्राप्त कराने का रहस्य भरा हुआ है। कितना बंधन है। बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, सेवा करने के लिए कहाँ जाओ है? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, जय मंदिरों में। बाबा किनको समझाते होंगे? एडवांस के बच्चों को समझाते होंगे या बेसिक के बच्चों को समझाते होंगे? बेसिक बच्चों को समझाते हो है? वो तो सुनेंगे समझेंगे किसी को नहीं। क्या जो बेसिक के छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या करेंगे? वो सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। समझते कौन? जो एडवांस के बच्चे हैं वो डायरेक्ट बात से आके जब सभी सुनते हैं तो बात की गहराई को समझते नहीं है बुद्धि से। तो बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। कैसे जाएंगे? जो घर चित्र वाले लक्ष्मी नारायण के मंदिर है वहाँ जाएंगे। हाँ चैतन्य कहाँ है? यहाँ लक्ष्मी नारायण कहाँ से आ गए? चैतन्य माने जो युगल हैं ज्ञान में चलने वाले, जो गीता पाठशालाएं चल रही हैं, जिन गीता पाठशालाओं के युगल निमित्त बने हुए हैं गीता ज्ञान देने के, ज्ञान सुनाने के, अपने घर को जो आश्रम बना के बैठे हुए हैं, घर घर का आश्रम बना रहे हैं, उनके घर में जाकर के उनको समझाओ। सन्यासी जो बैठे हैं बड़े बड़े सेंटर और अड्डे जमा करके, उनको समझाने न जाओ। क्या उनको समझाने क्यों नहीं जाओ? हाँ वो इतने अहंकार में बैठेंगे तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं और पुलिस के हवाले कर देंगे उल्टा इल्जाम लगा के। तो बाबा हमेशा समझाते हैं
बच्चों को ध्यान देना चाहिए।